नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज हम कंफ्यूजन के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हम कंफ्यूजन को समझेंगे और देखेंगे कि इसकी इम्पैक्ट हमारे जीवन पर कैसी होती है। आई एम श्योर आज नहीं तो कल आप कंफ्यूजन को फेस करेंगे और अभी तक के हमारे जीवन में हमने कंफ्यूजन वाली सिचुएशन को बहुत बार फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी किया है। अनफॉर्चुनेटली कंफ्यूजन को लेकर हमें किसी भी प्रकार की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ना तो स्कूल में दी गई है, ना तो कॉलेजेस में दी गई है, ना तो हमें घर में ये चीज़ सिखाई जाती है कि अगर हम हमारे जीवन में किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाए तो उस चीज़ को हम हैंडल कैसे करें। और इसी वजह से जब भी हम कंफ्यूज्ड होते हैं तब हमें ये फीलिंग बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है। इनफैक्ट वी हेट द फीलिंग ऑफ बीइंग कंफ्यूज्ड। और इतना ही नहीं, हम जब भी कंफ्यूज होते हैं तो हमें लगता है कि कंफ्यूजन की वजह से हमारे जीवन का जो प्रेशियस समय है, हमारा टाइम जो है, ये वेस्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस कंफ्यूजन। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट अगर पॉजिटिवली आप कंफ्यूजन को देखें और अगर आप एक बार सीख जाए कि ये कंफ्यूजन नाम का जो दरवाज़ा है, इसको खोलने की तरकीब अगर आपको आ जाए, ये जो ताला है इसकी चाबी आपको मिल जाए, then confusion is a gateway to knowledge। इनफैक्ट आप एक नई नॉलेज की दुनिया में कदम रख सकते हैं। कंफ्यूजन जो है वो और कुछ नहीं है, इट इज ए बिग अपॉर्चुनिटी। कंफ्यूजन के दो बड़े बेनिफिट्स आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नंबर वन इज कि ये लर्निंग के लिए, किसी भी नई चीज को सीखने के लिए एक बहुत ही प्रोडक्टिव टूल है कंफ्यूजन। आई एम श्योर जब भी कोई हर्डल हम फेस करते हैं तो हम थोड़ा नेगेटिव फील करते हैं, इज इट? वी डोंट लाइक हर्डल्स इन जनरल। हमें सारी इजी चीज़ें चाहिए। दिस इज हाउ आवर माइंड वर्क्स। लेकिन कोई भी जो हर्डल होता है दोस्तों, आप याद करिए आपके ही जीवन के जो हर्डल्स हैं उनको पीछे मुड़ कर देखिए। यू विल फाइंड कि जितने भी हर्डल्स हैं, ये सारे के सारे हर्डल्स को जब आपने ओवरकम किया या फिर उन हर्डल्स से आप बाहर निकले तो आप एक और अच्छे, एक और मैच्योर व्यक्ति बने। तो हर्डल्स आर एन अपॉर्चुनिटी, राइट? और ये हर्डल्स जो होते हैं इनकी वजह से हमें कंफ्यूजन फील होती है। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो जब भी कोई नया टॉपिक या फिर नया सब्जेक्ट, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रोफेशनल है और वो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट जिसको आज तक उसने कभी एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो ऐसे सिचुएशन जब उनके सामने आती है तो डेफिनेटली उनको वो चीज़ डिफ़िकल्ट ही लगेगी, उनको ये चीज़ एक बड़ा हर्डल ही लगेगी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। यू नो वाई? बिकॉज जो चीज़ें फेमिलियर होती हैं, वे सारे सब्जेक्ट्स, वे सारे टॉपिक्स जिनके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, उनको पढ़ना जो है वो आपके लिए बहुत ही ईजी रहता है। लेकिन जब भी कोई नई चीज़ आप ट्राई करते हैं, कोई नया सब्जेक्ट, कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट या फिर कोई सब्जेक्ट जो है उसके ही अंदर कोई नए लेवल पर आप जाएंगे, तो स्टार्टिंग के टाइम पर आपको वो ईजी बिल्कुल नहीं लगेगा। एंड दिस इज हाउ इट शुड बी। ईजी नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की पूरी प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर आप और ज़्यादा ग्रो करेंगे। बेसिकली आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलेंगे। एंड वी ऑल नो कि कंफर्ट जोन के बाहर निकलना तरक्की की एक बहुत ही अच्छी निशानी है। दूसरी चीज़ विच इज़ वेरी साइंटिफिक, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ कि कंफ्यूजन जो होता है उसको जब हम सॉल्व करते हैं या फिर कोई हर्डल को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वजह से हमारी ब्रेन की प्लास्टिसिटी, ब्रेन यानी कि हमारा जो दिमाग है, फिजिकल हमारा जो दिमाग है, इसके अंदर नई रेखाएं पैदा होती हैं। जस्ट इमेजिन कि एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ा प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया और आपके फिजिकल ब्रेन में बदलाव आने लगता है और ज़्यादा स्ट्रांग बनने लगता है आपका दिमाग बिकॉज ऑफ दिस कंफ्यूजन। एंड कंफ्यूजन को जब आपने अच्छी तरीके से हैंडल किया, देन यू विल चेंज द प्लास्टिसिटी ऑफ योर ब्रेन। तो ये दो चीज़ें हमारे लिए कंफ्यूजन को लेकर, जो दो चीज़ें हैं, ये दो बड़े बेनिफिट्स जो हैं वो ऑफ कोर्स हमारे हित के ही हैं। अब हम इतिहास के कुछ पन्नों को पलट कर देखते हैं। आई एम श्योर आपने इनका नाम सुना है। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, इनका नाम है सुकरात, जिनको हम अंग्रेजी में सोक्रेटिस कहते हैं। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग दैट यू नो नथिंग। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को मिले हैं जिसको इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी की सारी चीज़ों को लेकर उनके पास सारी नॉलेज है? ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। कोई व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकता है, थोड़ा कम नॉलेजेबल हो सकता है, लेकिन ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसको इस पृथ्वी के बारे में सारी चीज़ें पता हो।
एंड दिस इज द ब्यूटी अबाउट इट, ताकि हमें ये पता चले कि यहाँ पर कोई डेस्टिनी नहीं है, एक ऐसी जर्नी है, एक कंटिन्यूस जर्नी है जिस पर हमें चलते ही जाना है। तो अगर कोई चीज़ आपको पता नहीं है तो इसमें हमें ऐसा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वी डोंट नो एनीथिंग। इनफैक्ट नोइंग नथिंग, या फिर जब हम ये रियलाइज करते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं पता है या फिर बहुत सारी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता है, तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग एज पर सोक्रेटिस। और सोक्रेटिस ने जो बात बताई थी, आज के जो एजुकेशनल फिलोसॉफी और न्यूरो साइंस के साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने भी सोक्रेटिस को स्टडी करके, हमारे दिमाग को स्टडी करके ये पाया है कि कन्फ्यूजन जो हैं, ये मिसकंसेप्शंस और बायसेस, जो भी गलत धारणाएं हमारे दिमाग में होती हैं, जो सोसाइटी से हमने एक प्रकार से अचीव की है या फिर सोसाइटी से हमने ग्रैस्प की है, तो ये सारे मिसकंसेप्शंस, ये सारे बायसेस को अगर हमें ओवरकम करना है, उनसे आगे निकलना है, तो कन्फ्यूजन हमारी मदद करता है। कन्फ्यूजन सिर्फ आंसर्स ढूंढने के लिए नहीं है, कन्फ्यूजन जो है एज अ ह्यूमन बीइंग हमें और ज़्यादा ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है। प्लेटो ये कहते थे कि कन्फ्यूजन और पजलमेंट जो है, ये जेन्युइन इंक्वायरी यानी कि एक जो अंदर से हमें प्यास लगती है कि नहीं, मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है, ये कन्फ्यूजन और पजलमेंट की वजह से ही इसकी एक शुरुआत होती है। और प्लेटो कहते हैं कि कन्फ्यूजन और पजलमेंट जो हैं वो जेन्युइन इंक्वायरी का मूल हैं, इनके रूट्स हैं। सोक्रेट्स जो हैं वो अपने समय में ऐसा करते थे कि जस्टिस और इस प्रकार के विषयों को लेकर वो बाजार में चले जाते थे, और वहाँ पर जो यंग सिटीजन्स थे उनको लगता था कि उनको जस्टिस और इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, तो उनके साथ डिस्कशन में उतरते थे। और डिस्कशन करते करते सोक्रेट्स जो हैं वो यंगस्टर्स के जो एजम्पशंस थे उनको डिमोलिश, उनको तबाह कर देते थे। और जब वो ये चीज़ करते थे तो यंगस्टर्स जो हैं वो कन्फ्यूजन के स्टेट में चले जाते हैं, पजलमेंट के स्टेट में चले जाते हैं। और सोक्रेट्स कहते हैं कि क्योंकि अब उनकी धारणाएं टूटी हैं, अब क्योंकि वो कन्फ्यूज हो चुके हैं, अब उनके अंदर एक ट्रू इंक्वायरी का बीज जो है वो ग्रो करना स्टार्ट हो चुका है। और वो कहते थे, हैविंग बीन रिड्यूस्ड टू द परप्लेक्सिटी ऑफ रियलाइजिंग दैट ही डिड नॉट नो, ही विल गो ऑन एंड डिस्कवर समथिंग। अब एक व्यक्ति को जब पता चलता है कि नहीं, मुझे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उतनी ज़्यादा पता नहीं है, तब जाकर वो नई चीज़ें ढूंढने की शुरुआत करेगा। तो अभी तक की हमारी डिस्कशन में हमने जो एग्जाम्पल्स देखे, उससे हमें पता चलता है कि कन्फ्यूजन जो है इट इज़ रादर आवर फ्रेंड। और आज के ज़माने में हर जगह पर फेक न्यूज़ हैं, डिसइंफॉर्मेशन है, मेडिटेशन जैसी सिंपल चीज़ों को भी इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, और इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन आज हमें देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ दिस फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन, कि आज के ज़माने में ये जो कन्फ्यूजन है और कन्फ्यूजन को अनलॉक करके आगे बढ़ना जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वाइवल टूल किट है। इनफैक्ट आई वुड कॉल इट सक्सेस की टूल किट, राइट? कि जब आप एजम्पशंस, अपने ही खुद के एजम्पशंस और मिसकंसेप्शंस को तोड़ के आगे बढ़ते हैं, जब आप नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार होते हैं, तो आज के ज़माने में आप डेडली बन जाएंगे। डेडली का मतलब यह है कि आपको कोई compete ही नहीं कर पाएगा, आपकी आलस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ड्रॉप हो जाएगी। आप इतने ज़्यादा नॉलेजेबल बन जाएंगे, आपको इतनी सारी चीज़ों के बारे में पता चलने लगेगा, क्योंकि अब आपने दरवाजे जो हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए खोल दिया है। तो किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं, तो आपको बीट करना जो है आपके कॉम्पिटिटर के लिए नियरली इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। प्रोडक्टिव कन्फ्यूजन जो है इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर ग्रोथ। प्रोडक्टिव कन्फ्यूजन और एक होपलेस कन्फ्यूजन है। अभी तक जो हमने चीज़ें डिस्कस की, यू कैन कैटेगराइज इट एज प्रोडक्टिव कन्फ्यूजन। होपलेस कन्फ्यूजन क्या है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। रियलिटी ये है दोस्तों कि आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, ये इनहेरेंटली कंफ्यूजिंग प्लेस है। और इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हमारे लिए अनलिमिटेड हैं। 2003 की बात है जब एक सेमिनल रिसर्च पेपर 2 रिसर्चर्स ने रिलीज़ किया, तो उस समय पर उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट्स पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व किया, उनके इमोशंस को ऑब्जर्व किया, और ये जो रिसर्च पेपर हैं उन्होंने इसमें कन्फ्यूजन को लेकर कोई खास रिसर्च नहीं करनी थी, लेकिन फिर ये रिसर्चर्स को पता चला कि कन्फ्यूजन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। इनफैक्ट
जब भी कोई नई ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसी चीज़ हम एनकाउंटर करते हैं जिसके बारे में हमें कम चीज़ें पता होती है, तब कन्फ्यूजन जो है वो अराइज होता है। फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिकल इवेंट हो गई, कोई सोसाइटल इवेंट, कोई मीटियोलॉजिकल इवेंट हो गई, या फिर किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ डिसीजन लिया, तो ये सारी अलग अलग चीज़ें जो हैं इसकी वजह से हमारे अंदर एक छोटी बड़ी कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो सकती है। बट वी हैव टू रिमेंबर कि ये कन्फ्यूजन जो है ये हमारे लिए एक लर्निंग की अपॉर्चुनिटी है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो भी अब कन्फ्यूजन की इम्पैक्ट लर्निंग पर क्या है, इनकी इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, और जो रिजल्ट हमारे सामने आए हैं वो ये हैं कि हमारे जो कॉग्निटिव बैरियर्स होते हैं, कॉग्निटिव बैरियर्स यानी कि हमारी जो दिमाग की एक कैपेसिटी है चीज़ों को सीखने की, बिकॉज हमारी आलस की वजह से, हमारे मिसकंसेप्शंस की वजह से, या फिर कन्फ्यूजन को ही हम ऐसा मानते हैं कि दिस इज़ डेड एंड, तो इन सारी चीज़ों की वजह से हम हमारे पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा साहस दिखाएं, तो हमारा दिमाग जो है अपनी फुल कैपेसिटी में काम करने के लिए तैयार हो जाता है, और जो भी ऑब्स्टिकल्स हम फेस कर रहे हैं उन ऑब्स्टिकल्स को हम ईजिली हैंडल कर पाते हैं। खास करके कोई कॉम्प्लेक्स अगर चीज़ है उसमें डेफिनेटली हमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे। हमें लगेगा कि दिस इज़ टू मच कंफ्यूजिंग, या फिर हमें लगेगा कि ये चीज़ सीखना जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप कन्फ्यूजन को दोस्त के तौर पर देखने लगे तो इट विल हेल्प यू, इट विल इनफैक्ट मोटिवेट यू टू वर्क हार्डर। आप और ज़्यादा मेंटल एफर्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगाएंगे, आप उस प्रॉब्लम को एक अलग एंगल से देखने की शुरुआत कर देंगे। एक नई नई स्ट्रेटजीज जो हैं वो आपके दिमाग में बनने लगेगी कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। न्यूरोसाइंस रिसर्च जो है वो भी ये कहता है कि कंफ्यूजिंग चीज़ें जो होती हैं इसकी वजह से हम और ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, और ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, और ज़्यादा कॉग्निटिवली एक्टिव हो जाते हैं। और जब भी किसी चीज़ को लेकर हम हाई फोकस स्टेट में होते हैं तो नेचुरली उसमें सक्सेस होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक और रिसर्च हुई है 2019 में, इसको रिलीज किया गया। इट वाज कंडक्टेड बाय रॉबर्ट विल्सन एंड हिज कलीग्स। इसका नाम है द 85% रूल फॉर ऑप्टिमल लर्निंग। इनके मुताबिक ये है कि अगर कोई चीज़ है, लेट्स से आपने 100 अटेम्प्ट किए और इन 100 अटेम्प्ट्स में से 85 अटेम्प्ट्स आपके सही रहें और 15 अटेम्प्ट्स आपके गलत रहें, तो ये आपके लिए प्रोडक्टिव कन्फ्यूजन है कि आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। होपलेस कन्फ्यूजन जो है उसमें क्या होता है कि आपने किसी चीज़ को लेकर बहुत ट्राई की, 15 से ज़्यादा बार आप उसमें अगर फेल रहें, या फिर 15% आप फेल होते हैं, या फिर 15% से ज़्यादा आपके फेलियर्स हैं टू बी प्रिसाइज, तो ये चीज़ जो है इसकी वजह से एक होपलेस कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और आपको लगता है कि इसका कोई रास्ता ही नहीं है, राइट, और इसकी वजह से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका यही सॉल्यूशन है, जब भी किसी चीज़ को लेकर आपको ये होपलेस कन्फ्यूजन फील हो, मेक श्योर यू आस्क द एक्सपर्ट, राइट। चाहे आपके प्रोफेसर हों, चाहे आपके फ्रेंड हों, फैमिली मेम्बर्स हों, कोई लव्ड वंस हैं, या फिर कोई उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनको जाकर बिंदास जाकर उनको पूछिए, हिचकिचाइए मत। आस्क क्वेश्चन कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ और उसमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। आप इतना करेंगे, एक छोटा सा प्रोफेशनल फॉर्मल ईमेल लिखेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि लोग जो हैं वो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, क्योंकि लोगों की मदद करना जो है वो हर किसी को अच्छा लगता है। प्रॉब्लम यह है कि कोई बस पूछता नहीं है। तो होपलेस कन्फ्यूजन, जब आपको बहुत कोई प्रॉब्लम डिफिकल्ट लगे तो मेक श्योर यू आस्क द एक्सपर्ट। और इन जनरल जो कन्फ्यूजन वाली जो परिस्थितियां होती हैं उनको एक डिफरेंट अप्रोच से आज से देखने की कोशिश जो है, आज से एक नई शुरुआत कर दीजिएगा कि आप प्रॉब्लम्स को एक अलग एंगल से देखें। और जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, कोई पजल, कोई सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन आपके पास आए तो मेक श्योर कि आप याद रखिए, this confusion is your friend and just go with the flow. Give your best to solve that particular problem. And that's everything in this discussion. I hope आज की इस discussion से आपको एक नई insight मिली होगी. Thank you very much for your love and support. God bless you all. जय हिंद.